बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। बाब दूम इल्म नहव में दूसरा बाब इल्म नहव के बयान में तारीफ़ नहव की, यानी इल्म नहव की तारीफ़। नहव वो इल्म है जिससे मुफ़रदों को मिलाकर कलाम बनाना आ जावे और मालूम हो जावे कि वे आपस में क्या अलाक़ा रखते हैं। यानी इल्म नहव वो इल्म है जिससे मुफ़रदों को मिलाकर कलाम बनाना आ जावे, यानी जिससे मुफ़रद दो से ज़्यादा मुफ़रदों को आपस में मिलाकर उनसे कलाम बनाना आ जावे। कलाम किसे कहते हैं, उसकी आगे उसकी तारीफ़ आ जाएगी। कलाम बनाना आ जावे और मालूम हो जावे कि वे आपस में क्या अलाक़ा रखते हैं। यानी जो जुमले के अज्ज़ा हैं, जब दो से ज़्यादा मुफ़रद मिलेंगे आपस में तो वो कलाम बनेगा। फिर ये जो कलाम के जो अज्ज़ा हैं, यानी जो दो से ज़्यादा मुफ़रद जो मिले हुए हैं, ये आपस में इनका क्या ताल्लुक़ है एक दूसरे के साथ, तो वे आपस में क्या अलाक़ा रखते हैं, यानी इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है जुमले के अज्ज़ा का। ये चीज़ें हम देखते हैं, ये दो चीज़ें हम देखते हैं नहव में। पहली चीज़ ये कि हम नहव में मुफ़रदों से जुमला बनाना सीखते हैं। दूसरी बात यह कि जुमला बनाकर उस जुमले के जो अज्ज़ा हैं वो आपस में क्या एक दूसरे से अलाक़ा रखते हैं, यानी क्या एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका आपस में रिश्ता क्या है, ये हम देखते हैं। ये दो बातें। आगे मुरक्कब की तारीफ़ की है कि मुरक्कब वो है जो दो कलिमों या ज़्यादा से मिलकर बने। कलिमे की तारीफ़ पीछे गुज़र चुकी है, मुफ़रद की तारीफ़ भी पहले गुज़र चुकी है। मुफ़रद वो अकेला लफ्ज़ होता है जो एक माना बताता है। मुफ़रद वो अकेला लफ्ज़ होता है जो एक माना बताता है, ठीक है। या यूँ कह लो कि मुफ़रद वो अकेला लफ्ज़ होता है जो कि जिसके लफ्ज़ के जुज़ माना के जुज़ पर दलालत नहीं करते, इसके लफ्ज़ के जुज़ माना के जुज़ पर दलालत नहीं करते। ये तो मनातिक़ा के नज़दीक है ये तारीफ़, मंतिक़ियों के नज़दीक। बस आसान तारीफ़ इसकी यही है कि भाई मैंने वो तारीफ़ भी तुम्हें समझा दी थी कि लफ्ज़ के जुज़ माना के जुज़ पर दलालत नहीं करते का मतलब ये है कि उस लफ्ज़ के जो टुकड़े हैं, यानी जिन जिन चीज़ों से मिलकर वो पूरा लफ्ज़ बना है, वो टुकड़े अकेले रहकर उस माना के किसी टुकड़े पर दलालत नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर सेब का लफ्ज़ है ना, सेब। मैं तुम्हें आगे समझाता हूँ। देखो ये सेब, ठीक है। जब हम सेब बोलते हैं तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आती है, ये शक्ल समझ में आती है, नहीं समझ में आती, सेब, ठीक है। ये जो पूरा लफ्ज़ है, सेब का जो पूरा लफ्ज़ है, ये सारा का सारा इस पूरी शक्ल को बता रहा है, ठीक है। लेकिन सेब को अगर गौर करो तो सेब के जो है 3 टुकड़े हैं, एक सीन, दूसरा या और तीसरा बा। ऐसा ही है या नहीं है, सीन ये और बे। भाई लफ्ज़ के जो टुकड़े हैं, यानी जिन टुकड़ों से मिलकर ये लफ्ज़ बना है, ये 3 ही है ना। अब इस लफ्ज़ के जो जुज़ हैं, यानी जो इसके टुकड़े हैं, ये 3 ही हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सीन तो सेब का लफ्ज़ हम बोलेंगे तो जब जाके पूरा सेब समझ में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम सीन बोलें, सिर्फ सीन सीन कर दें तो उससे सेब का कुछ हिस्सा समझ में आ रहा हो, ये से सेब का अगला हिस्सा समझ में आ रहा हो, और बे से सेब का कुछ हिस्सा समझ में आ रहा हो, और तीनों मिलकर जो है 10-10% करके, यानी थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, तीनों सेब से कुछ हिस्सा समझ में आ रहा हो, और ये से उसका, यानी सेब से उसका ऊपरी हिस्सा समझ में आ रहा हो, ये से उसका दरमियानी हिस्सा समझ में आ रहा हो, और बे से उसका नीचे का हिस्सा समझ में आ रहा हो। ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा जब हम सेब का लफ्ज़ बोलेंगे उससे ये सारी की सारी शक्ल समझ में आएगी। सही है ना। तो मुफ़रद का मतलब ये होता है कि जिसके जो लफ्ज़ वो अकेला लफ्ज़ है जिससे एक माना समझ में आया, एक माना। और उसकी मंतिक़ियों के नज़दीक तारीफ़ ये होती है कि उस लफ्ज़ के जब हम टुकड़े करेंगे ना, जब हम उस लफ्ज़ के टुकड़े करें तो उन टुकड़ों से अलग अलग उस लफ्ज़ के माना के टुकड़ों पर दलालत नहीं हो रही हो, यानी वो उस लफ्ज़ के टुकड़े अकेले रहकर
जोड़कर नहीं, जब उनको अकेला कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो अकेले रहकर उस लफ्ज़ का जो माना है उस माना के किसी टुकड़े को ना बता सकें। ये सीन, सीन सेब के किसी टुकड़े को नहीं, सीन जब बोलेंगे तो सेब का कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा, सीन का सेब से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ हम ये बोलेंगे तो उसका सेब से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन सेब बोलेंगे तो ये सारे मिलकर फिर एक चीज़ को बता रहे हैं, अलग अलग उस चीज़ को नहीं बताएंगे। यानी उनका जो अलग अलग हिस्सा है वो उस माना, यानी जो चीज़ सेब बोल के चाही जा रही है ना वो उसका माना है। जो चीज़ जिस लफ्ज़ को बोल के चाही जाती है वो उसका माना होता है। तो सेब का लफ्ज़ जो है उसका जो माना है, ऐसा नहीं है कि उस सेब के जो लफ्ज़ के टुकड़े हैं वो टुकड़े उसके माना के टुकड़ों को बता रहे हो अलग अलग करके। यानी ऐसा नहीं है कि सेब से, सीन से सेब का पत्ता समझ में आ रहा हो और ये से सेब के अंदर का हिस्सा समझ में आ रहा हो और बे से सेब के बाहर का हिस्सा समझ में आ रहा हो, ऐसा नहीं है। बल्कि पूरा सेब मिलकर जो है वो एक जो है सेब का लफ्ज़ मिलके इस पूरी शक्ल को बताता है। ये तो हो गया मुफरद, ठीक है। मुरक्कब की हमने क्या तारीफ़ पढ़ी? वो है जो दो कलिमों इजारे से मिलकर बने, वो है जो दो कलिमों इजारे से मिलकर बने और टुकड़े करने से उसका हर जुज़ अपने अपने माना मुकर्ररा बतलावे। देखो मुरक्कब की मिसाल मैं देता हूँ। सेब, ये सेब है, ये सेब है, ये पूरा एक मुरक्कब है, ठीक है। ये जो है ये एक कलिमा है, ठीक है। सेब एक कलिमा है और है एक कलिमा है, ठीक है। दो या ज़्यादा, दो से ज़्यादा मुफरदों को आपस में जब हमने मिलाया, देखो ये तीन मुफरद हमने आपस में मिला दिए, ठीक है। तो मुरक्कब किसे कहते हैं? जो दो या ज़्यादा मुफरदों को मिलाकर बने। तो ये दो या ज़्यादा मुफरद को मिलाकर बन गया नहीं बन गया भाई? एक मुफरद तो यह है, फिर सेब है, फिर है, ठीक है। अब दो या ज़्यादा मुफरदों को आपस में मिलाकर जो लफ्ज़ बनता है उसको मुरक्कब बोलते हैं हम, ठीक है। दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बनने वाला जो लफ्ज़ होता है वो मुरक्कब कहलाता है। मुरक्कब वो होता है कि जो दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने। अब दूसरी निशानी उसकी क्या है कि उसके जब हम टुकड़े करेंगे, यानी हमने ये एक टुकड़ा है, सेब एक टुकड़ा है और है एक टुकड़ा है भाई, जो मुरक्कब के टुकड़े थे वो हमने अलग अलग कर दिए। तो ये टुकड़े होने की हालत में भी अपने अपने माना बता रहे हैं, नहीं बता रहे? देखो ये से ये का माना समझ में आ रहा है सारा का सारा, सेब से अब सेब का माना समझ में आ रहा है से का माना समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यूं कर दूं सेब, सिर्फ मैं सेब बोलूं, ठीक है, फिर मैं इसको टुकड़े कर दूं, सीन ये और बे, क्या सीन से वो सेब वाला माना समझ में आ रहा है? ये से ये वाला समझ में आ रहा है? इसमें से कुछ उसका कुछ चीज़ समझ में आ रही है? नहीं। बे से कोई चीज़ समझ में आ रही? नहीं। बल्कि ये तीनों मिलकर समझ में आते हैं। तो लफ्ज़ के जो जब हम टुकड़े करेंगे तो वो टुकड़े उसके माना के टुकड़ों को नहीं बताएंगे। लेकिन जब इसके टुकड़े करेंगे, ये सेब है, ये सेब है, ये पूरा जुमला है, ठीक है ना। ये सेब है, ये सेब है, जब तुमने लफ्ज़ सुना तो तुम्हें समझ में आया कि भाई एक चीज़ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सेब है, ठीक है ना। अब मैं इसके टुकड़े कर देता हूँ, ये बोलकर ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सेब बोलकर सेब समझ में आ रहा है और है बोलकर है समझ में आ रहा है। तो वो एक जो जुमला था ना, हमारा जो माना था, जब हमने उस लफ्ज़ के टुकड़े किए तो उस माना के टुकड़ों पर दलालत हो रही है। यानी हर लफ्ज़ अपना माना बता रहा है, उस लफ्ज़ के माना को बता रहा है। लेकिन जब हम इस मुफरत के टुकड़े करेंगे तो उसमें से हर एक लफ्ज़ अपने माना नहीं बता रहा, अलग अलग। समझ रहे हैं? तो मुरक्कब वो है जो दो कलिमों या ज़्यादा से मिलकर बने और टुकड़े करने से उसका हर जुज़ अपने अपने माना मुकर्ररा बतलावे। उसकी दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब की आसान तारीफ़ यह है कि मुरक्कब वो लफ्ज़ है जो दो कलिमों या ज़्यादा से मिलकर बने, ठीक है। कलिमा किसको बोलते हैं? देखो लफ्ज़, जो भी बोल इंसान के मुँह से निकलता है वो लफ्ज़ है, ठीक है। लफ्ज़ की दो किस्में, बामाना बेमाना। बेमाना लफ्ज़ मुहमल, बामाना लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ मौजू कहलाता है। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में, मुफरद मुरक्कब। मुफरद वो लफ्ज़ है
जो एक माना बताता है, यानी वो अकेला लफ्ज़ है जो एक जिससे एक माना समझ में आए। और उसकी ज़रा मनातिक़ का तारीफ़ ये करते हैं कि जिसके लफ्ज़ के, यानी जब उसके उस लफ्ज़ उस कलीमे के मुफ़रद वो लफ्ज़ है कि जब उसके टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों से उसके माना समझ में नहीं आएंगे, या वो जो उसके टुकड़े होंगे वो टुकड़े माना से कुछ ताल्लुक़ नहीं रखते होंगे। उसके टुकड़े माना के जो हिस्से हैं उनसे कुछ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन जब हम मुरक्कब के टुकड़े करेंगे तो मुरक्कब के टुकड़े जो है उसके माना के टुकड़ों से ताल्लुक़ रखते होंगे। जैसे ये सेब है, ये पूरा जुमला है, हमने इसको तोड़ दिया, ये सेब है। देखो उस जुमले के टुकड़ों से कुछ ना कुछ इनका ताल्लुक़ है या नहीं है। लेकिन सेब सीन बोलकर सेब से इसको कुछ ताल्लुक़ है, सीन ये से कुछ सेब का ताल्लुक़ है, बे से अकेला बे से कुछ ताल्लुक़ नहीं। समझ में आ गई? तो मुफ़रद वो है कि जिसके हम टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों से अलग अलग वो टुकड़े अलग अलग उस माना के टुकड़े को नहीं बता सकें, बल्कि सारे टुकड़े मिलकर उस माना को बताएं। और मुरक्कब ये होता है कि वो सारे टुकड़े मिलकर उस माना को नहीं बता रहे होते, बल्कि हर टुकड़ा अलग अलग अपने माना बता रहा होता है। हर टुकड़ा अलग अलग उस माना के टुकड़े पर दलालत कर रहा होता है, अलग अलग उसको बता रहा होता है। समझ गया? तो मुरक्कब वो है जो दो कलिमे ज़्यादा से मिलकर बने और टुकड़े करने से उसका हर एक जुज़ अपने अपने माना मुकर्ररा बतलावे। उसकी दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। तो कह रहे हैं कि मुरक्कब की कितनी किस्में? मुरक्कब दो किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो है कि उसका कहने वाला कोई बात कह चुके और सामिअ को दूसरी बात सुनने का इंतज़ार न रहे, वो सुनते ही समझ जावे कि कहने वाला किसी के माजरे की ख़बर देता है या कुछ ख्वाहिश रखता है। और मुरक्कब मुफीद ही को जुमला और कलाम और मुरक्कब ताम कहते हैं। मुरक्कब मुफीद ही को कलाम कहते हैं, जो अब पीछे आया था। अब देखो मुरक्कब मुफीद की तुम तारीफ़ समझो ज़रा। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, फिर किताब की तरफ आते हैं। मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। पहली किस्म मुरक्कब मुफीद और दूसरी किस्म मुरक्कब गैर मुफीद। ठीक, अभी हम मुरक्कब मुफीद की तरफ आ जाते हैं। मुरक्कब मुफीद, तो मुरक्कब मुफीद वो लफ्ज़ है कि जिसका बोलने वाला जब बोल कर ख़ामोश हो तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो। तो मुरक्कब मुफीद देखो लफ्ज़ ही की किस्में है ना सारी। तो मुरक्कब मुफीद वो लफ्ज़ होता है कि जिसका बोलने वाला जब बोलकर ख़ामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो। यानी सुनने वाले को किसी बात ये मालूम हो कि भाई बोलने वाले ने मुझे किसी वाक़े की ख़बर दी है, या बोलने वाला मुझसे कुछ चाहता है। पहले की मिसाल देखो, यहाँ दो बातें हैं, या तो ख़बर दी जा रही होगी, वो लफ्ज़ के जिसके ज़रिए से कोई ख़बर दी जाए या कोई चीज़ तलब की जाए। दो बातें हैं ना।
है ना। पहले की मिसाल ले लेते हैं, ख़बर की मिसाल ले लेते हैं। ये सेब है। भाई इसमें देखो एक चीज़ है जो मेरे सामने है, मैं उसकी तरफ इशारा करके कह रहा हूँ कि ये सेब है। तो मैंने जो मेरे सामने चीज़ है उसके बारे में तुम्हें ख़बर दी कि ये सेब है, मैंने ख़बर दी ना तुम्हें। भाई इस जुमले, इस लफ्ज़ से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि बोलने वाले ने मुझे एक ख़बर दी है कि भाई ये सेब है। ख़बर दी है ना, किसी वाक़ये के बारे में बताया है ना, कोई चीज़ बताई है, किसी वाक़ये की ख़बर दी है कि नहीं। तो ये तो ख़बर की मिसाल है। तो इस जुमले को सुनकर तुम्हें ये मालूम हुआ कि मुझे कहने वाले ने किसी वाक़ये की ख़बर दी है कि नहीं। तलब की मिसाल ले लेते हैं। सेब दो मुझे, सेब दो मुझे, सेब दो। जब तुमने ये लफ्ज़ सुना तो तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि भाई कहने वाला मुझे कोई ख़बर दे रहा है, कहने वाला मुझे कोई ख़बर दे रहा है, बल्कि तुम्हें ये मालूम हुआ कि कहने वाला मुझसे कोई चीज़ चाह रहा है, मुझसे कोई चीज़ तलब कर रहा है, मुझे सेब दो, मुझे सेब दो। तो कहने वाला तुमसे कुछ चाह रहा है। जब सुनने वाले को ये मालूम हुआ कि कहने वाला मुझसे कुछ चाह रहा है, ये तलब की मिसाल है। और ये सेब है, इसमें क्या, इससे क्या समझ में आया कि कहने वाला मुझे कोई ख़बर दे रहा है। तो मुरक्कब मुफीद में दो बातें होती हैं। ऐसा लफ्ज़ कि जिससे ख़बर या तलब मालूम हो, जिससे ख़बर या तलब समझी जाए, जिससे ख़बर या तलब समझी जाए। यानी जब कहने वाला कहकर ख़ामोश हो जाए तो सुनने वाले को किसी वाक़ये की ख़बर मालूम हो या किसी चीज़ की तलब मालूम हो कि ये समझे सुनने वाला कि कहने वाला मुझसे किसी वाक़ये की ख़बर दे रहा है या मुझसे कोई चीज़ तलब कर रहा है। इसे क्या कहते हैं, मुरक्कब मुफीद, जिसमें दो बातें हों। मुरक्कब मुफीद में कितनी बातें होती हैं, दो बातें। ऐसा लफ्ज़ कि जिसमें दो बातें हों, एक या तो उसमें ख़बर दी जा रही हो, यानी दो बातों में से एक बात हो, या तो उसमें ख़बर दी जा रही हो या उसमें कोई चीज़ तलब की जा रही हो। ये दो बातों में से कोई चीज़ उसमें पाई जा रही होगी तो वो मुरक्कब होना चाहिए। ऐसा मुरक्कब कि जिसमें, ऐसा मुरक्कब, वो लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए, मैं मुरक्कब कह देता हूँ ताकि आसानी से बात समझ में आ जाए। वो मुरक्कब है कि जिसका बोलने वाला जब बोलकर ख़ामोश हो जाए तो सुनने वाले को ख़बर ये तलब मालूम हो। यानी वो मुरक्कब कि जिसमें दो बातें हों में से कोई एक बात हो, या तो ख़बर हो किसी वाक़ये की या तलब हो किसी चीज़ की। ठीक है। तो मुरक्कब मुफीद वो है कि उसका कहने वाला कोई बात कह चुके। समझ गए, यहाँ तक समझ गए कि उसका कहने वाला कोई बात कह चुके, यानी उसका कहने वाला जब कोई बात कह चुके और सामे को, तो सामे को यानी सुनने वाले को, सामे माने सुनने वाला, और सामे को दूसरी बात के सुनने का इंतज़ार न रहे। यानी वो जब सुनने वाला ये बात सुने तो उसको अगली उस बात को समझने के लिए किसी और बात को सुनने का इंतज़ार ना रहे, वो बात समझ जाए फ़ौरन सुन के, और सुनते ही समझ जावे। क्या समझ जाए, सुनते ही समझ जावे कि कहने वाला किसी माजरे की ख़बर देता है, यानी किसी वाक़ये की ख़बर देता है, या ख़ुद कुछ ख्वाहिश रखता है, यानी कोई चीज़ तुमसे तलब करना चाहता है, कुछ ख्वाहिश रखता है यानी कोई चीज़ चाहता है तुमसे। तो दो बातों में से कोई एक बात होगी, या तो किसी वाक़ये की ख़बर होगी या किसी चीज़ की तलब होगी। तो मुरक्कब मुफीद वो है कि उसका कहने वाला कोई बात कह चुके और सामे को दूसरी बात के सुनने का इंतज़ार ना रहे, वो सुनते ही समझ जावे कि कहने वाला किसी माजरे की ख़बर देता है या ख़ुद कोई ख्वाहिश या ख़ुद कुछ ख्वाहिश रखता है। और मुरक्कब मुफीद ही को जुमला और कलाम और मुरक्कब ताम कहते हैं। मुरक्कब मुफीद के कितने नाम हैं, मुरक्कब मुफीद के कितने ताम हैं। पहला नाम मुरक्कब मुफीद का मुरक्कब मुफीद, दूसरा नाम क्या है, जुमला। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम क्या है, जुमला। तीसरा नाम कलाम, और तीसरा नाम मुरक्कब ताम। कितने नाम हो गए, पहला नाम मुरक्कब मुफीद, दूसरा नाम जुमला, तीसरा नाम कलाम और चौथा नाम क्या हो गया, मुरक्कब ताम।
ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, कहाँ गया, मुरक्कब मुफीद की तारीफ़ हो गई। अब उन्होंने एक मिसाल दी है, मसलन पहला दरवेश लंगोट बांध कर दो जानू हो बैठा। पहला दरवेश लंगोट बांध कर दो जानू हो बैठा। अजीब मिसाल दी है, ये कौन सी मिसाल है पता नहीं। लंगोट बांध के कौन दो जानू हो बैठ रहा है, अजीब पागलों वाली मिसाल। इसके सामने को मालूम हुआ कि कहने वाला पहले दरवेश की खबर देता है कि वो बयान अच्छा। दरवेश से यहाँ कोई मौलवी मुराद है, कोई मौलवी सूफ़ी साहब, कोई बुज़ुर्ग। मैं कुछ और समझ रहा था दरवेश से। तो यह है कि पहला दरवेश यानी पहले कोई बुज़ुर्ग साहब हैं, तो पहले तो इसके सामे को यानी जुमले जब मैंने सुना तो सुनने वाले को मालूम हुआ कि कहने वाला पहले दरवेश की ख़बर देता है कि वो बयान करने को, यानी वो दरवेश बयान करने को यूँ मुस्तैद हो बैठा, यानी तैयार हो के लंगोट बांध के दो जानू होकर बैठ गया। दरवेश साहब जो हैं अपनी लंगोट बांध कर वो दो जानू होकर बैठ गए बयान करने को। खैर ये तो एक ऐसी मिसाल दी है कि जिस मिसाल को भी समझने के लिए दूसरी मिसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मैंने तुम्हें एक आसान मिसाल दी कि ये सेब है, जब ये तुमने लफ्ज़ सुना तो तुम्हें कोई ख़बर मालूम हुई, हर वो मुरक्कब कि जिससे कोई ख़बर समझी जाए या कोई तलब मालूम हो, कोई ख़बर या कोई तलब समझी जाए, तो वो मुरक्कब मुफीद कहलाता है। उसी को जुमला बोलते हैं, उसी को मुरक्कब ताम बोलते हैं, उसी को कलाम भी बोलते हैं, ठीक है, और उसी को जुमला भी बोलते हैं। मिसाल 2, ए माबूदुल्लाह ज़रा इधर मुतवज्जे हो। अब ये दूसरे वाले की मिसाल दे रहा है। पहले तो ख़बर की मिसाल दी है ना इन्होंने, अब ये तलब की मिसाल दे रहे हैं। ए माबूदुल्लाह, ए अब्दुल्ला ले लो, अब्दुल्ला, माबूदुल्लाह की जगह हम अब्दुल्ला बोलेंगे कि ए अब्दुल्ला ज़रा इधर मुतवज्जे हो, ज़रा इधर मुतवज्जे होकर सुनो। इसके सामे को मालूम हुआ, यानी इस जुमले के सुनने वाले को मालूम हुआ कि कहने वाला अपनी कहानी सुनाने की ख्वाहिश रखता है। कहने वाला कुछ बोलने की, यानी कहने वाले ने तुमसे कुछ चाहा है, तुमसे तवज्जो चाह रहा है ना। ए अब्दुल्ला इधर मुतवज्जो, यानी तुमसे तवज्जो चाह रहे हैं कि तुमसे तवज्जो चाह रहा है और तुमसे कुछ कहना चाहता है। इसकी भी अब ये भी बिल्कुल पेचीदा मिसाल दी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मुझे सेब दो, ये आसान मिसाल है। मुझे सेब दो जब तुम समझ गए तो तुम ये भी समझ जाओगे भाई ए अब्दुल्ला इधर मुतवज्जो, यानी कोई चीज़ चाह रहा हूँ ना मैं तुमसे। तो जिस मुरक्कब को बोल के कोई चीज़ चाही जाए या किसी वाक़े की ख़बर दी जाए वो मुरक्कब मुफीद है। तो दूसरी मिसाल ये है कि ए अब्दुल्ला ज़रा इधर मुतवज्जो होकर सुनो। इसके सामे को मालूम हुआ कि कहने वाला अपनी कहानी सुनाने की ख्वाहिश रखता है। मुरक्कब मुफीद, ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ठीक है। मुरक्कब मुफीद यहाँ हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा है उसका ज़रा याद कर लेते हैं, दोबारा उसको दोहरा लेते हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा इल्म नहव की तारीफ़ हमने पढ़ी, पहले यही पढ़ा था ना, इल्म नहव की हमने सबसे पहले तारीफ़ पढ़ी कि इल्म नहव में दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ ये कि दो या दो से ज़्यादा मुफ़रदों को आपस में मिला कर कलाम बनाना, यानी जुमला बनाना, यानी मुरक्कब मुफीद बनाना। समझ गए? दो या दो से ज़्यादा मुफ़रदों को आपस में मिलाकर कलाम बनाना, पहली बात। और दूसरी बात क्या थी तारीफ़ में, यानी इल्म नहव में हम क्या दो बातें देखते हैं, एक तो मुफ़रदों को आपस में मिलाकर कलाम बनाना, ये चीज़ देखी जाती है, और दूसरी चीज़ कि अज्ज़ाए कलाम का बाहमी ताल्लुक़, यानी
कलाम के जो अज्जा हैं, कलाम के जो टुकड़े हैं, कलाम के यानी जुमले के जो टुकड़े हैं ना, उन टुकड़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, उन टुकड़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये चीज़ देखी जाती है। ये आज हमने पढ़ा मुफ़रद की तारीफ़ में। फिर हमने मुरक्कब की तारीफ़ पढ़ी कि मुरक्कब वो है जो दो या ज़्यादा मुफ़रद, दो या ज़्यादा मुफ़रद से मिल कर बने, यानी दो या ज़्यादा मुफ़रद मिलकर एक मुरक्कब बनता है। दो मुफ़रद आपस में मिल जाएंगे तो मुरक्कब बन जाएगा, ठीक है। और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे देता हूँ। सेब, सेब मुफ़रद है, ये तो तुम समझते हो ना। इसी तरह से मीठा, मीठा, सेब और मीठा ये दो मुफ़रद लफ्ज़ हैं, ठीक है। मैंने इन दोनों को मिलाया, मीठा सेब, मीठा सेब, मीठा सेब, ठीक है। तो इससे ये मुरक्कब हो गया, मीठा सेब मुरक्कब है। मैंने एक और लफ्ज़ बना दिया, ये भी मिला दिया, तो ये मीठा सेब, आगे एक और मुरक्कब मिला दिया, मुफ़रद मिला दी, ये मीठा सेब है, ये मीठा सेब है। तो देखो, दो या ज़्यादा मुफ़रदों को आपस में जब मैंने मिलाया तो मुझे एक मुरक्कब बन के हाज़िर हो गया मेरे सामने। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ मीठा सेब, तब भी ये मुरक्कब है, क्योंकि दो मुफ़रद, ये दो मुफ़रद है ना, दो मुफ़रद जब आपस में मिल जाते हैं तो वो मुरक्कब बन जाता है, ठीक है। तो मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या ज़्यादा मुफ़रद जब आपस में मिलते हैं तो एक मुरक्कब बनता है। दो या ज़्यादा मुरक्कब मुफ़रदों को आपस में जब मिलते हैं तो वो मुरक्कब कहलाता है। दो मुफ़रद मिल जाए आपस में वो भी मुरक्कब कहलाएगा, दो से ज़्यादा वो भी मुरक्कब है, ठीक है। तो हमने मुरक्कब की तारीफ़ समझी। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफ़ीद और मुरक्कब गैर मुफ़ीद। मुरक्कब मुफ़ीद के कई नाम हैं, जुमला, कलाम, मुरक्कब ताम, ठीक है। फिर मुरक्कब मुफ़ीद के बारे में हमने पढ़ा कि मुरक्कब मुफ़ीद वो मुरक्कब है कि जिसका बोलने वाला जब बोलकर ख़ामोश हो तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, यानी ऐसा मुरक्कब कि जिससे कोई ख़बर या तलब समझी जाए। मुरक्कब मुफ़ीद ऐसा मुरक्कब है कि जिससे कोई तलब या ख़बर समझी जाए, जिससे कोई ख़बर या तलब समझी जाए। जैसे ये सेब है, अब इस मुरक्कब से, ये मुरक्कब है या मुफ़रद है? भाई दो या ज़्यादा मुफ़रदों से मिलकर बना है तो मुरक्कब होगा। अब इस मुरक्कब को सुनने के बाद हमें कोई ख़बर मालूम हो रही है या नहीं हो रही? मालूम हो रही है ख़बर, तो ये मुरक्कब मुफ़ीद कहलाएगा। इस मुरक्कब को सुनने के बाद हमें क्या मालूम हो रहा है? तलब मालूम हो रही है, तो ये भी मुरक्कब मुफ़ीद कहलाएगा। क्योंकि मुरक्कब मुफ़ीद ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें दो बातों में से कोई एक बात हो, या तो ख़बर हो किसी वाक़े की या तलब हो किसी चीज़ की, ठीक है। अब मैं तुम्हें आज़माने के लिए चंद चीज़ें पूछता हूँ। किताब चाहिए, पहला जुमला। किताब दो, अच्छी किताब, ये किताब है। अगर पहले जुमले पर गौर करो, किताब चाहिए, तो इस मुरक्कब, ये मुरक्कब है या मुफ़रद है? भाई मुरक्कब है, दो मुफ़रदों को आपस में मिलाकर बनी है ना, दो ज़्यादा मुफ़रद आपस में मिले हुए हैं, तो ये मुरक्कब है। अब इस मुरक्कब को सुनकर तुम्हें कोई तलब मालूम हुई तो ये मुरक्कब मुफ़ीद है। किताब चाहिए यानी किताब दो, इससे भी तलब मालूम हुई तो ये भी मुरक्कब मुफ़ीद है। अच्छी किताब, अब देखो ये दो मुफ़रद आपस में मिले हुए तो हैं, एक अच्छी और एक किताब, लेकिन इस मुरक्कब को सुनने के बाद तुम्हें
बात ठीक से मालूम नहीं हुई, तुम्हें बात समझने के लिए किसी और चीज़ का भी इंतज़ार है, किसी और चीज़ को सुनने का भी इंतज़ार है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस लफ्ज़ को सुनकर, इस मुरक्कब को सुनकर ना तो किसी वाक़ये की ख़बर मालूम हुई, ना ही किसी चीज़ की तलब मालूम हुई। अच्छी किताब, भाई तुम पूछोगे ना भाई क्या अच्छी किताब, क्या हुआ अच्छी किताब को? तो तुम्हें, जब तुमने ये मुरक्कब सुना तो तुम्हें बात समझने के लिए किसी दूसरे यानी और कुछ सुनने की भी इंतज़ार रहेगा। ये बात सुनकर तुम समझोगे नहीं कि कहने वाला मुझसे क्या कहना चाहता है, तुम्हें और कुछ सुनने का इंतज़ार रहेगा बात समझने के लिए। अच्छी किताब, क्योंकि तुम्हें ना तो तलब मालूम हुई ना ही ख़बर मालूम हुई। लेकिन ये किताब है, जब तुमने ये सुना ये किताब है, तो अब तुम्हें ये मुरक्कब सुनकर ख़बर मालूम हुई है। तो अब तुम्हें ये बात समझने के लिए किसी और कलिमे को सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम सुनते ही ये बात जब तुम सुनोगे ये किताब है, तो तुम समझ जाओगे कहने वाला मुझसे क्या चाहता है, यानी ख़बर देना चाहता है। लेकिन अच्छी किताब, तो इसके लिए तुम्हें एक और कलिमा, कुछ और कलिमे सुनने की ज़रूरत रहेगी कि भाई क्या अच्छी किताब, तुम बात पूरी नहीं समझोगे अच्छी किताब। तो ये तो मुरक्कब मुफीद के बारे में समझ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी पूछ लेना, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।